शालिनी दबे कदमों से आनंद के कमरे के अंदर से बाहर निकली और मन ही मन बोली, हे भगवान, आज बचा लेना। अगर इस खड़ूस की आंखें नींद से खुल गई तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। अनंत इस बात से बेखबर कि उसके कमरे में इतनी रात गए कौन आया है, चुपचाप दिन भर की थकान से चूर पूरे बेड पर पैर पसारे सो रहा था। शालिनी डरते हुए धीरे धीरे उसके कमरे का दरवाजा खोलने लगी और उसके कमरे में फिर से दाखिल हुई। वो अपनी दोस्त के कहने पर उसके कमरे में तो आ गई थी, लेकिन उसका शरीर डर से कांप रहा था और बड़बड़ाते हुए बोली, मम्मी ने कहा था कि जरा सी आवाज पर अनंत की आंखें खुल जाती हैं। आखिर इनका मोबाइल मैं कहाँ ढूंढूं? कहाँ रखकर सोते होंगे? अगर जाग गए तो मेरी खैर नहीं। अचानक उसे कुछ दिखाई दिया। उसे देखते ही शालिनी के चेहरे पर चमक आ गई। उसका मोबाइल उसके तकिए के पास रखा था। जैसे ही वो मोबाइल उठाने के लिए आगे बढ़ी, उसकी पायल की छमछम से अनंत के कानों में पड़ी। शालिनी के कदम ठिठक गए। उसका दिल जैसे अचानक धड़कना भूल गया हो। कमरे की हवा भी मानो थम गई थी। उसने जल्दी-जल्दी अपनी पायल की आवाज़ दबाने की कोशिश की, पैर थोड़े ऊपर कर लिए, लेकिन आवाज़ जा चुकी थी और अनंत ने हल्की सी करवट ली। कौन है? कौन है वहाँ? उसकी भारी और नींद भरी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। शालिनी ने घबराकर तुरंत पास रखा तकिया उठाया और अपने सामने रख लिया, मानो वो उसे बचा लेगा। मैं कुछ नहीं बस। वह हकलाई पर शब्द गले में ही अटक गए। अनंत ने आंखें खोली। कमरे की मंद रोशनी में उसकी सूरत धुंधली सी दिखी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा साफ नजर आने लगा। शालिनी जो तकिए के पास झुकी खड़ी थी, जैसे कोई छोटी बच्ची गलती करते पकड़ी गई हो। अनंत हल्का सा उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर थकान और हैरानी दोनों थी। शालिनी, उसने भौहें चढ़ाई, तुम यहाँ? रात के 2 बजे? शालिनी ने झूठा आत्मविश्वास जुटाने की कोशिश की। वो आपका मोबाइल नीचे गिरा था तो बस उठा के दे रही थी। सच में? अनंत ने हल्की मुस्कान दबाई। तो अब लोग दूसरों के गिरे हुए मोबाइल उठाने भी कमरे में घुसते हैं। शालिनी के हाथ कांप रहे थे। उसने मोबाइल उठाया, जल्दी से उसकी ओर बढ़ाया। ये रहा, अब मैं जा रही हूँ। शालिनी जैसे ही दरवाजे की ओर मुड़ी, अचानक अनंत आगे बढ़ा और उसके कदमों को वहीं रोक दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसने उसकी कलाई से पकड़ा और पल भर में उसे अपनी बाहों में खींच लिया। एक पल को सब कुछ थम सा गया। दोनों के बीच बस उनकी सांसों की आवाज थी, धीमी, गहरी और एक दूसरे में उलझी हुई। शालिनी की आंखें चौड़ी हो गई। अनंत जी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें एक अजीब कंपन भी था, जिस पर उसके खुद का बस नहीं था। अनंत ने उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा, आंखों में सीधा देखा। जब तक तुम ये नहीं बताओगी कि इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आई थी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, उसने ठहरती आवाज में कहा। उसकी बातों में कोई जोर नहीं था, पर एक गहराई थी जिसे नकारना मुश्किल था। शालिनी ने कोशिश की खुद को उससे छुड़ाने की, लेकिन उसकी पकड़ ना तो दर्द दे रही थी, ना ही जबरदस्ती लग रही थी। वो बस रोक लेना चाहता था, इतनी देर के लिए कि सच निकल जाए। उसकी धड़कनें अनंत की छाती पर पड़ रही थी और अनंत महसूस कर रहा था कि उसका खुद का दिल भी अब उसी लय में धड़क रहा है। मैं कुछ नहीं। शालिनी की आवाज टूट गई। उसने निगाहें झुका ली। सिर्फ मोबाइल लेने आई थी। अनंत उसके चेहरे की घबराहट देखता रहा। सिर्फ मोबाइल? उसने उसके बालों की लट को धीरे से कान के पीछे किया। या फिर कुछ और? शालिनी ने झट से सिर हिलाया। नहीं, मैं कसम खा के कहती हूँ। लेकिन उससे पहले कि वो बात पूरी करती, अनंत और करीब झुकाया। उसके होंठ उसके कान के पास ठहर गए। कसमों से नहीं, आंखों से सच बोला जाता है शालिनी, उसने धीरे से कहा। शालिनी के बदन में जैसे बिजली दौड़ गई। उसकी पलकें झुक गईं। वो चाहकर भी कुछ कह नहीं पाई। उन दोनों के बीच की दूरी अब सांसों जितनी रह गई थी। कमरे की खामोशी में हवा भी धीमी पड़ गई थी। अनंत ने एक लम्हा उसके चेहरे को देखा, फिर बहुत धीरे से बोला, बताओ क्यों आई थी? या क्या मैं खुद समझ लूं? शालिनी ने होंठ खोले, पर शब्द नहीं निकले। सिर्फ उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। डर, झेप और वो अनकही मोहब्बत जो वो खुद से भी छिपा रही थी। अनंत की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी, मगर उसके हाथ अब भी उसे थामे हुए थे। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। ठीक है, जब तक तुम खुद नहीं बताओगी, मैं तुम्हें यहीं रोक कर रखूंगा। देखिए, मैं आपसे डरती नहीं हूँ। आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। शालिनी घबराए हुए लहजे में बोली। अनंत जब ये बात सुना
तो गुस्से में उसे अपने और करीब खींचते हुए बोला, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ठीक है, नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। मिसेस अनंत राठौर, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पर मेरी बाहों में लेटोगी और पूरी रात जो मैं तुम्हारे साथ करूँगा, वो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। या फिर मुझे सच-सच बता दो कि भटकती आत्माओं की तरह इतनी रात गए मेरे कमरे में क्या करने आई हो? कहीं सब चोरी करके भाग जाने के इरादे से तो नहीं आई हो? उसकी बात सुनकर शालिनी और डर गई और डर से काँपने लगी और वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद वो लड़खड़ाए शब्दों में बोली, मैं अपने दोस्तों के कहने पर यहाँ आई थी। उन्होंने मुझसे शर्त लगाई थी कि अगर मैं आपके रूम में जाकर आपका मोबाइल उठा लूँगी, तो वो मुझे मेरी जीत मानेंगी। उसने हिचकते हुए नज़रें झुका ली। बस मैं उसी शर्त को पूरा करने आई थी और कुछ नहीं। अनंत कुछ पल तक उसे देखता रहा, उसकी काँपती उँगलियाँ, घबराहट से भीगी पलकें और आवाज़ जो झूठ बोलने की कोशिश में भी सच्ची लग रही थी। वो धीरे से आगे बढ़ा और बोला, पागल लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, बेवकूफ़, इतनी हिम्मत सिर्फ़ एक शर्त के लिए तुम जानती हो? अगर मैं चाहूँ तो तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे आवारा दोस्तों का दिमाग ठिकाने लगा कर आता हूँ। फिर वापस आकर तुम्हें भी सबक सिखाता हूँ। जब देखो बच्चों जैसी शरारत करती रहती हो। शालिनी भी अनंत के पीछे जाने लगी लेकिन अनंत ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया और वो सहकर वहीं बेड पर बैठ गई। अनंत जब नीचे आया तो देखा कि शालिनी के आवारा दोस्त लॉन में बैठे ताश के पत्ते खेल रहे थे और सब हंस हंस के बात कर रहे थे। उन्हें लगता था कि अभी शालिनी शर्त जीत कर आती होगी, लेकिन जब उन्होंने शालिनी की जगह अनंत को लॉन में आते देखा तो सबके होश उड़ गए। शालिनी को मेरा फ़ोन चेक करने के लिए किसने बोला था? वो कड़कदार आवाज़ में बोला। तुम लोगों को इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अनंत की बात सुनकर वो लोग बुरी तरह घबरा गए थे, लेकिन किसी के अंदर अनंत से बात करने की हिम्मत नहीं थी। उसके चेहरे पर गहराई से उतर आए क्रोध की लकीरें साफ दिख रही थी। बोलो, उसकी आवाज़ ने लॉन की खामोशी को चीर दिया। किसने कहा था शालिनी को मेरे कमरे में जाने को? किसने लगाई थी ये बेहूदी शर्त? लड़कों में से एक अभय कांपती आवाज में बोला, सर, वो बस मजाक था। हमें लगा शालिनी मजे में भाग लेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। कल से तुम लोगों को घर के बाहर कदम नहीं निकालना है, यही पनिशमेंट है तुम लोगों की। अनंत ने कड़कती आवाज में कहा। सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे। इस पागल से एक काम भी ढंग से नहीं होता। प्रिया ने रानी से कहा, देखो तो, इस बेवकूफ की वजह से सारा मजा किरकिरा हो गया। प्रिया नहीं चाहती थी कि शालिनी की शादी अनंत से हो। वो जानती थी कि अनंत गुस्से का बहुत तेज है और उसकी नज़रों में छोटी सी गलती भी बड़ी बन जाती है। प्रिया को हमेशा लगता था कि शालिनी उसकी सादगी और भरोसेमंद स्वभाव के चलते दुनिया की सबसे भोली लड़की है, जिसे किसी भी बात में फंसाना आसान है। इसी बात का फायदा उठाया गया। प्रिया के कुछ दोस्त जो खुद अनंत को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और मिलकर ये पूरा खेल रचने लगे। उन सबको बस एक मकसद था, अनंत के सामने शालिनी को ऐसे हालात में लाना जिससे वो गलतफहमी का शिकार हो जाए। वे जानते थे अनंत को क्या पसंद है और क्या नहीं, और इसीलिए शालिनी को हर बार वही करने के लिए उकसाया जाता जो अनंत को नापसंद था। धीरे धीरे सब कुछ वैसा ही होने लगा जैसा उन्होंने सोचा था। दरअसल अनंत के घर में आज छोटी सी पार्टी थी जिसमें शालिनी ने अपने दोस्तों को भी इनवाइट किया था। शालिनी को समझ ही नहीं आया कि उसके अपने समझे जाने वाले लोग ही उसकी जिंदगी के सबसे बड़े खेल में उससे प्यादा बना चुके थे। वो शाम बाकी दिनों जैसी नहीं थी। अनंत घर लौटा तो शालिनी बाहर गार्डन में थी, किसी से फोन पर हंसते हुए बातें कर रही थी। उसने बस इतना सुना, अरे नहीं, वो तो इतना ओवर रिएक्ट करता है, वैसे भी उसे क्या पता चलेगा। अनंत चलते चलते रुक गया, उसके चेहरे पर हैरानी और शक एक साथ उतर आया। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे अंदर चला गया। जब शालिनी अंदर आई तो देखा अनंत कमरे में चुपचाप खिड़की के पास बैठा था, चेहरा सख्त और आंखें ठंडी। क्या हुआ अनंत? कुछ किससे बात कर रही थी? उसने उसकी बात बीच में काट दी। शालिनी ने सकपकाकर कहा, बस प्रिया थी, कुछ कॉलेज के दोस्तों के बारे में बात कर रही थी। अनंत की घूरती नजरों में भरोसे की जगह अब शक उतर चुका था। सच में? उसकी आवाज में वो ठंडापन था जो किसी तूफान से पहले आता है। शालिनी उसके पास आई और बोली, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं कर रहा, बस देख रहा हूँ कि अब तुम्हें मुझसे कुछ छिपाने की आदत तो नहीं लग गई। उसने धीरे मगर सधे हुए लहजे में कहा,
वो जाकर बिस्तर पर लेट गया, आंखें बंद की और शालिनी वहीं खड़ी रह गई, घबराई, टूटी हुई और बिल्कुल अनजान इस बात से कि उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक झूठ अब शुरू हो चुका था। अगली सुबह का माहौल भारी था। शालिनी किचन में नाश्ता बना रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। अनंत नीचे आया तो उसके चेहरे पर अब भी वही शक्ति थी। ये क्या है शालिनी? उसने मेज पर रखी चाय को देखते हुए कहा। तुम्हारे फ्रेंड से फिर बात कर रही थी कल रात? शालिनी ने कमजोर सी आवाज में कहा। वो बस प्रिया थी, कुछ जरूरी बात। अनंत ने बीच में बात काट दी। मुझे पसंद नहीं तुम्हारा लड़कों के साथ घूमना और ना ही उन दोस्तों से मिलना जो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में दखल देते हैं। शालिनी चुप रही पर आंखें भर आई। अनंत का स्वर और कठोर हुआ। अब तुम मेरी पत्नी हो शालिनी, तुम्हें समझना होगा कि ये बचकानी हरकतें अब ठीक नहीं लगती। लोगों के सामने मेरी इज्जत है और मुझे नहीं चाहिए कि तुम किसी के साथ बेवजह घूमो। वो एक पल रुका, उसकी ओर झुका और धीरे लेकिन तीखे लहजे में बोला, जरा सोचो, अगर मैं भी ऐसा करने लगूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? शालिनी सिर झुकाए खामोश खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन होठों पर कोई जवाब नहीं। अनंत अपना कोट उठाकर बाहर निकल गया और पीछे रह गई बस उसकी कठोर आवाज की गूंज। अब बचकानी बातें बंद करो शालिनी। थोड़ी देर बाद अचानक शालिनी को शाम को प्रिया का फोन आया। शालिनी अभी भी सुबह की बात से परेशान थी। क्या हुआ शालू? आवाज ऐसी क्यों लग रही है? प्रिया ने बनावटी चिंता से पूछा। शालिनी ने टूटी आवाज में सारी बात बताई। दूसरी तरफ प्रिया के होठों पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान थी। ये तो हद है शालू। अनंत को क्या लगता है खुद को? तो उसकी बीवी है, गुलाम नहीं। प्रिया ने जानबूझकर तेज आवाज में कहा। नहीं प्रिया, वो गलत नहीं कह रहे। शायद मुझे। अरे शालिनी, तू सच में बेवकूफ है। देख, आदमी को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, वरना वो सिर पर चढ़ जाते हैं। प्रिया की आवाज में अब वो मक्कारी थी जो शालिनी समझ नहीं पा रही थी। कल हमारे साथ बाहर चलना, शॉपिंग करने। देखते हैं अनंत जी कितना हक जताते हैं। तो उसके घर की कैदी है क्या? शालिनी झिझकी। लेकिन प्रिया, अगर वो नाराज हुए तो होने दे, तुझे अपनी खुशी भी नहीं मिल सकती। अगर तू आज नहीं बोली तो कल वो तुझसे सांस लेने की भी इजाजत मांगेगा। प्रिया रुकी, फिर बड़ी चालाकी से बोली, देख शालू, मैं तेरी दोस्त हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई तेरे साथ गलत करे। तो सिखा दे उसे कि शादी मतलब जेल नहीं होती। शालिनी की आंखों में अब थोड़ा सा गुस्सा भी उतर आया था। प्रिया मुस्कुराई, उसका पहला निशाना लग गया था। ठीक है प्रिया, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगी। शालिनी ने धीरे से कहा। बस यही तो चाहती थी। और हाँ, आनंद को बताना मत। जब वो पूछे तब कहना कि मेरी मर्जी है। अगले दिन सुबह शालिनी चुपचाप तैयार हो रही थी। उसने हल्की गुलाबी साड़ी पहनी, बाल खुले छोड़े और सीधे से पर्स उठाया। अनंत डाइनिंग टेबल पर अखबार लिए बैठा था। उसने सिर उठाकर बस इतना पूछा, कहाँ जा रही हो? शालिनी ने हल्का झूठ बोला, वो मम्मी ने मंदिर जाने को कहा था, वहीं तक। अनंत ने अखबार नीचे रख दिया। उसकी नजरें गहरी और शक भरी थी। 6 महीने में कभी मंदिर याद नहीं आया, आज अचानक? शालिनी ने आंखें झुका ली। बस मन किया। वो कुछ और कहता इससे पहले ही शालिनी जल्दी से बाहर निकल गई। बाहर प्रिया कार में इंतजार कर रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, वाह, मैडम तो आज कमाल लग रही हैं। देखते हैं अनंत जी का चेहरा कैसा उतरता है जब उन्हें पता चले कि उनकी बीवी बगैर बताए घूमने निकली है। शालिनी ने हंसने की कोशिश की मगर अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। वो दोनों मॉल में घूमी, कॉफी पी, कुछ तस्वीरें भी खिंचवाईं। प्रिया ने चालाकी से वो तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर डाल दी, बिना टैग किए, बस इतना कि कोई देखे तो पहचान ले। दूसरी तरफ अनंत के घर में बेचैनी थी। नौकर ने बताया, साहब, मैडम मॉल गई हैं, शायद प्रिया मैडम के साथ। अनंत का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने बस घड़ी देखी और ब्रीफकेस उठाया, दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि ठान लिया हुआ सन्नाटा था। ठीक है, अब उसे खुद समझाना होगा कि शादी खिलवाड़ नहीं होती। उसने धीरे से कहा और कार की चाबी घुमा दी। उधर मॉल के कैफे में शालिनी का फोन लगातार बजता रहा। आनंद कॉल कर रहा था। प्रिया ने उसकी तरफ झुककर कहा, उठाना मत, आज उसे दिखा दे कि तू अब डरती नहीं। शालिनी का हाथ कांपा मगर उसने फोन नहीं उठाया। उसे क्या पता था ये एक फोन कॉल नहीं, उसके रिश्ते का सबसे बड़ा मोड़ था। मॉल के कैफे का माहौल हल्का फुल्का था, लेकिन शालिनी की शीट से दूसरी तरफ आनंद की खामोश उपस्थिति उसे और चौकन्ना कर रही थी। कुर्सी खींचते हुए उसने धीरे धीरे उसे देखने की हिम्मत जुटाई। फिर दिल की धड़कन तेज हो उठी। अनंत ने उसे देखा। उसकी आंखों में ठंडापन और एक अनकहे सवाल का तूफान था।
तुम कहाँ गई थी शालिनी? उसकी आवाज़ पत्थर जैसी सख्त थी, पर भीतर से तड़प रही थी। शालिनी ने उसकी तरफ ज़रा भी शर्म नहीं की, बल्कि संयम से जवाब दिया, अब पर्सनल ज़रूरत के लिए बाहर गई थी, मंदिर नहीं गई। तो क्या हुआ? अनंत ने उसका हाथ अपने हाथों में कसकर दबाया, जैसे कैद में बंद किसी धड़कते दिल को थामना चाहे। तुम्हारे हर कदम के पीछे क्या-क्या लोग हैं, तुम्हारे साथ कौन-कौन घूमता है, मुझे सब समझना है। उसने धीरे लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा। शालिनी की सांस रुक सी गई। तुम्हारा मतलब? उसने मुंह लगा किया। मतलब यह कि तुम्हें अपने शहर के दो चार सच सीमाओं में रहना चाहिए। तुम मेरी पत्नी हो, ना कि किसी के साथ घूमने फिरने के लिए एक स्वतंत्र प्रदर्शन का मोमेंट बनकर। तुम्हारी हरकतें मुझे स्वीकार नहीं। शालिनी के चेहरे पर एक चौंकाने वाली लहर उठी, लेकिन उसने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, यह मेरा जीवन है अनंत। अगर तुम्हें साथी जन से मिलना या घूमना पसंद नहीं, तो तुम कहो, मैं अपनी जीवन शैली बदल दूंगी। नहीं। अनंत की आवाज और भी कड़वी हुई। तुम बदल नहीं सकती। तुम समझ लो कि तुम्हारे लिए एक सीमा तय है। जो सीमा मैं निर्धारित कर दूं, उसे तुम मानो या ना मानो, मैं नहीं छोड़ूंगा। कैफे की हलचल अब सुनसान लगने लगी। उसकी आंखों में दूरी बढ़ती गई, जैसे कोई अनकहा समझौता टूट रहा हो। अनंत उठकर खड़ा हुआ। उसने आखिर कहा, मैं तुम्हारे इस जीवन में एक बार फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ, तुम्हें मेरी इज्जत और हमारे घर की सुरक्षा के हिसाब से चलना होगा। अगर पर्दे के पीछे कोई खेल रचता रहा, तो उसका परिणाम वही होगा जो तुम्हें डराता है। शालिनी उठी। उसकी आवाज में दूरी के साथ एक अस्थिर अग्नि थी। मैं अपनी जिंदगी खुद चुनूंगी अनंत। अगर तुम मुझे नहीं समझते, तो हमें स्पष्ट रास्ता तय करना होगा। वे दोनों एक पल के लिए ठहरे, फिर अनंत ने विदाई में सिर्फ इतना कहा, यही आखिरी चेतावनी है। रात का माहौल भारी था, घर में सब कुछ शांत था, लेकिन शालिनी के भीतर ज्वालामुखी सा उबल रहा था। अनंत की आखिरी चेतावनी अब उसके कानों में गूंज रही थी। वो देर तक आईने के सामने बैठी रही, एक औरत जो अब तक डरती थी, अब खुद से सवाल कर रही थी, कब तक चुप रहूं, कब तक हर बात पर जवाब देने से पहले सोचूं। उसने खुद से बुदबुदाया। अगली सुबह उसने जानबूझकर अनंत से नजरें नहीं मिलाई। उसके सवालों का जवाब वो अब अपनी खामोशी से नहीं, बल्कि व्यवहार से देने वाली थी। शालिनी, आज ऑफिस से देर होगी। अनंत ने टेबल पर चाय रखते हुए कहा। तो उसने बिना ऊपर देखे जवाब दिया। अनंत रुका, फिर बोला, तो क्या मतलब? मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ। बताने की क्या जरूरत है? अब मैं तुम्हारी रिपोर्ट रखने वाली कोई क्लर्क तो नहीं। शालिनी की आवाज में व्यंग था, लेकिन आंखों में ठंडापन। अनंत ने अखबार मोड़ा। उसकी निगाहें गहरी और नापने वाली थी। लगता है किसी ने बहुत हिम्मत बढ़ा ली है। शालिनी ठंडी मुस्कान के साथ बोली, हिम्मत नहीं अनंत जी, बस अब डर खत्म हो गया है। वो उठी, नाश्ते की प्लेट अधूरी छोड़ दी और कमरे की ओर चली गई। उसी दिन दोपहर प्रिया का फोन आया। क्या बात है शालू, आज तो तू बड़ी शांत है। शांत नहीं प्रिया, बस अब समझ आ रहा है। शालिनी ने धीरे से कहा, तो आज शाम चलते हैं ना? रबीना और सुमित भी चल रहे हैं। वोट क्लब? वोट क्लब? शालिनी झिझकी। अनंत को पसंद नहीं। अनंत अनंत, प्रिया ने जानबूझकर हंसते हुए कहा। हर वक्त उसका नाम मत लिया कर, तू उसकी बीवी है, गुलाम नहीं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शालिनी बोली, ठीक है, मैं आऊंगी। शाम का समय। लाल लहराते कुर्ते में शालिनी पहली बार आजादी महसूस कर रही थी। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। दोस्त हंस रहे थे और वो भी कई महीनों बाद खुलकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन उसके फोन पर लगातार अनंत के कॉल आने लगे। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, अनंत कॉलिंग। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, मत उठा। आज उसे महसूस करवाना है कि तू बिना उसकी इजाजत भी सांस ले सकती है। शालिनी ने एक पल को सोचा, फिर फोन साइलेंट पर डाल दिया। देर रात जब वो घर लौटी तो घड़ी रात के 11 बजा रही थी। दरवाजा खुला तो आनंद सामने खड़ा था, बाहें मोड़े हुए, चेहरा सख्त। अब बताओ, कहाँ थी? शालिनी ने थकी आवाज में कहा, दोस्तों के साथ। क्या अब हर बात का हिसाब देना जरूरी है? जरूरी है, अनंत ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि तुम अब अकेली नहीं, किसी की पत्नी हो। और आप? शालिनी ने कटाक्ष किया। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ये इज्जत मुझे कितनी दम घोंटती है? अनंत ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। अपनी जुबान संभालो शालिनी। वो अब पीछे नहीं हटी, बल्कि आंखें मिलाकर बोली, नहीं संभालूंगी। आप चाहते हैं कि मैं वो बनूं जो आपकी मर्जी से जिए, तो माफ कीजिए, अब वो शालिनी नहीं रही। जिस दिन आपने मुझे अपनी संपत्ति समझा, उसी दिन मेरा आप पर से भरोसा मर गया। आपकी बातों के बीच खामोशी गहराती चली गई।
अनंत ने गहरी सांस ली, चेहरे का सारा रक्त उतर गया था। ठीक है, अगर तुम अपनी मर्जी से जीना चाहती हो तो जी लो, लेकिन याद रखना, आज के बाद मेरे घर में वही रहेगा जो मेरी इज्जत का सम्मान करे। शालिनी ने बागी आंखों से देखा। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब मैं आपकी बीवी नहीं, बस मैं हूँ शालिनी। वो अपने कमरे में चली गई। दरवाजे के पीछे गिरते आंसू शायद अनंत तक नहीं पहुंचे, लेकिन उसकी चुप्पी अब एक नए तूफान की दहलीज थी। एक ऐसा तूफान जो या तो इस रिश्ते को तोड़ देगा या फिर इन दोनों को फिर से एक दूसरे की जरूरत समझा देगा। लेकिन शालिनी अब अनंत से डरने वाली थी। वो मन ही मन बोली, मेरी जिंदगी है, मैं अपने तरीके से जीऊंगी, जहां मर्जी होगी जाऊंगी। इस खड़ूस को क्यों परेशानी हो रही है? खुद तो जो मर्जी हो वही करता है, फिर मुझ पर इतनी पाबंदियां क्यों हैं? अगले दिन उसने बैग उठाया, मोबाइल लिया और सीढ़ियों से नीचे उतरी। ड्राइवर ने पूछा, मैडम कहाँ चलना है? ऑफिस, उसने कहा। ऑफिस? हाँ, मैं अब घर पर नहीं बैठने वाली, कुछ करना चाहती हूँ अपने लिए। ड्राइवर ने सिर झुका लिया। शालिनी ने मन में ठान लिया था, अब वो सिर्फ अनंत राठौर की बीवी नहीं, बल्कि खुद शालिनी राठौर है। उसी दिन दोपहर अनंत को फोन पर खबर मिली कि शालिनी ने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया है। उसका माथा सिकुड़ गया। ऑफिस की खिड़की से बाहर देखते हुए वो बोला, अब हद पार हो गई। शाम को घर लौटते ही उसने सवाल दाग दिए, अब नौकरी भी करने लगी हो? शालिनी ने शांत आवाज में कहा, हाँ, क्योंकि अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, मेरी इजाजत के बिना। इजाजत नहीं मांगी, क्योंकि अब जरूरत नहीं है। अनंत की आंखों में आग थी। वो आगे बढ़ा और सख्त आवाज में बोला, शालिनी, यह घर मेरी मर्यादाओं पर चलता है, तो फिर आपकी मर्यादा में मेरी पहचान क्यों नहीं है? उसने चुनौती भरे लहजे में जवाब दिया। उनकी बातें अब बहस नहीं रही, जंग बन चुकी थी। हर शब्द में एक चोट थी और हर जवाब में एक बगावत। अगले कुछ दिन शालिनी ने जॉब ज्वाइन कर ली। दिन भर वो बाहर रहती और रात में लौटकर शायद ही अनंत से एक शब्द बोलती। प्रिया अब उसके और करीब हो चुकी थी। देखा शालू, तू कर सकती है, अब दुनिया तुझे पहचान रही है। लेकिन दुनिया की यह पहचान एक और दूरी ले आई थी। अनंत अब अक्सर देर रात घर आता। किचन के बर्तनों की आवाज तक उसे चुभने लगी थी। वो शालिनी को बैठा देखता, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। एक दिन नौकर ने कहा, साहब, मैडम आज ऑफिस पार्टी में है, देर से आएंगी। अनंत ने बस इतना कहा, अच्छा, और धीरे से आंखें मूंद ली। उसी रात के 12:30 बजे डोरबेल बजी। शालिनी थकी हुई और नशे भरी हंसी लिए अंदर आई। साथ में कुछ सहकर्मी छोड़ने आए थे। अनंत दरवाजे पर खड़ा था। चेहरे पर सन्नाटा पसरा, लेकिन आंखों में तूफान। वो बोला, अब तो तुम पूरी आजाद हो शालिनी, तुम्हारी दुनिया अब मेरी मर्यादा से बड़ी हो गई है। शालिनी ने पलट कर कहा, मर्यादा नहीं अनंत, तुम्हारा अहंकार बड़ा था और आज मैंने बस उसे तोड़ दिया है। अनंत एक कदम आगे बढ़ा। चेहरे पर थकान और टूटन थी। तुम समझती हो ये आजादी है? नहीं, ये दूरी है, जो तुम्हें मुझसे और मुझ में तुमसे अलग कर रही है। अब रोज का बन गया था। धीरे धीरे शालिनी ने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा और अपनी मर्जी से प्रिया के साथ घूमती। कुछ उसके लड़के दोस्त थे, उनके साथ भी पार्टी करती। रात रात घर नहीं आती। एक दिन उसने अपनी मम्मी से पूछा शालिनी के बारे में, तो उन्होंने सकपकाते हुए कहा कि शालिनी सुबह से घर से गायब है। इस बात पर अनंत का गुस्सा फूट पड़ा और वो कड़कती आवाज में बोला, आज तो इसे छोड़ूंगा नहीं। और वो गाड़ी लेकर एक क्लब में पहुंचता है, जहां नशे में धुत शालिनी अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। रात के 1:45 थे। शहर की सड़कों पर नियॉन लाइट झिलमिला रही थी। अनंत की आंखों में लावा था। फोन पर बार बार कॉल किए जा चुके थे, मगर कोई जवाब नहीं। आखिर नौकर ने बताया, साहब, वो शायद सिग्नेचर क्लब में है। प्रिया मैडम और उनके कुछ दोस्त भी वहीं गए थे। ये सुनते ही अनंत ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी की चाबी उठाई और दरवाजा पटकते हुए बाहर निकल गया। रात के सन्नाटे को उसकी कार के टायरों की चीख चीर रही थी। क्लब के अंडर लाइट्स चमक रही थी। म्यूजिक कान फोड़ रहा था और मंच के बीचों बीच शालिनी थी, लाल ड्रेस में बिखरे बाल, हाथ में ड्रिंक और दोस्तों के साथ आंधी की तरह झूमती हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी आजादी थी, जिसे देखकर कोई भी कह देता कि वो इस पल को जी लेना चाहती है, चाहे कुछ पल भी हो। लेकिन भीड़ को चीरता हुआ जब अनंत अंदर आया, हवा थम गई। उसकी ठंडी निगाहों ने जैसे सबको पत्थर बना दिया। शालिनी, उसकी भारी आवाज संगीत से भी ऊंची गूंजी। सभी लोग पलटकर देखने लगे और शालिनी के चेहरे से रंग उड़ गया। वो उसके पास पहुंचा, एक पल रुका, फिर गुस्से में बोला, बस, अब बहुत हो गया ये तमाशा।
उसने उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचा। अनंत, छोड़िए, सब देख रहे हैं। शालिनी ने झटके से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। हाँ, सब देखें, ताकि सबको पता चले कि मेरी पत्नी अब शराब और पराई संगत में अपनी इज्जत बेच रही है। बस कीजिए, शालिनी चीख पड़ी। आपको कोई हक नहीं है मुझसे इस अंदाज में बात करने का। अनंत की आंखें खौल उठी। हक नहीं, शादी के बंधन में जो नाम तुमने लिया है, वही मेरा हक है। शालिनी ने उसे धक्का दिया। शादी कोई कैद नहीं होती अनंत, और आपने मुझे कौन सा हक दिया है अपनी पत्नी होने का? अगर मेरा जीना आपको इतना चुभता है तो कर लीजिए वही जो हर मर्द अपनी इज्जत बचाने को करता है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अनंत के हाथ की नसें उभर आई और गुस्से में उसने एक तमाचा जड़ दिया। सारी भीड़ सन्न रह गई। संगीत बंद हो चुका था, केवल एक थप्पड़ की गूंज और एक लड़की की टूटी हुई सांसें हवा में तैर रही थी। शालिनी की आंखों से आंसू नहीं, आग टपकी। उसने कांपते मगर ठंडी आवाज में कहा, आपने मुझे सब कुछ कह लिया, अब बस एक बात सुनिए, अब ये रिश्ता खत्म। अनंत कुछ पल तक उसे देखता रहा। शायद उम्मीद थी कि वो वापस मुड़ेगी, कुछ कहेगी, लेकिन शालिनी मुड़ी और नंगे पांव क्लब की सीढ़ियां उतर गई। अनंत वहीं ठहर गया, ठोड़ी झुकाए। उसकी सांसें भारी थी, पर गुस्सा और दर्द दोनों उसकी आंखों में कैद थे। ठीक है शालिनी, तुमने खुद चुना ये रास्ता, उसने दांत भींचते हुए कहा। कल सुबह कोर्ट में मेरे वकील का नोटिस मिल जाएगा, तलाक का। अगले दिन शालिनी बालकनी में खड़ी थी, हाथ में कॉफी का प्याला और मेज पर वही लिफाफा, तलाक का नोटिस। वो ना कुछ बोल रही थी, ना कुछ सोच रही थी, जैसे सब कुछ भीतर सुलग रहा हो। इतने में दरवाजे की घंटी बजी, दरवाजा खुला, सामने प्रिया थी। चेहरे पर नकली चिंता और आंखों में एक चमक जो वो छिपा नहीं पा रही थी। ओह माय गॉड शालू, प्रिया ने बनावटी हैरानी से कहा। सुना है अनंत ने सच में तलाक भेज दिया? शालिनी ने धीरे आवाज में कहा। हाँ, सब खत्म हो गया। यह कहते हुए उसकी आवाज टूटी नहीं, लेकिन भीतर का सन्नाटा उसकी हर सांस में झलक रहा था। प्रिया अंदर आई, साथ बैठी और उसकी आंखों में देखकर बोली, तू परेशान मत हो शालू, देख, मैंने पहले ही कहा था कि वो आदमी तेरे काबिल नहीं। अब तू आजाद है। वो हंसी वो हंसी जो किसी के टूटने पर कोई और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने पर देता है। आजाद। शालिनी ने उसकी तरफ देखा। हाँ, अब किसी की रोक टोक नहीं, जब चाहे घूम, जब चाहे पार्टी कर, दुनिया तेरे सामने खुली है। शालिनी की आंखों में अब दर्द के पीछे समझ उतरने लगी। वो उसे गौर से देखती रही। प्रिया के चेहरे पर खुशी स्पष्ट थी, इतनी कि अब बनावटी नहीं लगती थी। प्रिया, उसने हल्की आवाज में कहा, तुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है? प्रिया थोड़ी झेंपी, फिर खिलखिलाकर बोली, अरे नहीं यार, खुशी नहीं, बस तेरे लिए अच्छा लग रहा है। तू जिस पिंजरे में थी ना, वहां से निकल गई, अब जो चाहे कर सकती है। शालिनी ने धीरे से कहा, शायद तो मेरा पिंजरा नहीं तोड़ रही थी, मेरे पंख काट रही थी। प्रिया ने उसकी बात पर हंसकर कहा, शालू, तू बहुत इमोशनल हो रही है, चल आज बाहर चलते हैं डिनर पर। शालिनी ने सिर झुका लिया, अंदर कुछ दरकने लगा था। अब उसे साफ समझ आ रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा शायद सिर्फ तलाक नहीं, बल्कि गलत दोस्त पर भरोसा करना था। वो धीरे से उठी और बोली, आज नहीं प्रिया, अब मैं बस कुछ वक्त खुद के साथ रहना चाहती हूँ। प्रिया मुस्कुराई और बोली, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन याद रखना, अब तेरे पास सिर्फ मैं हूँ। शालिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, वो मुस्कान जिसने कह दिया कि अब वो फिर किसी के बहकावे में नहीं आएगी। जैसे ही प्रिया बाहर निकली, उसने अपने मोबाइल पर किसी को मैसेज भेजा, फाइनली डन, डिवोर्स पेपर साइनड, थैंक गॉड, अब रास्ता साफ है। वो मुस्कुराई और गाड़ी के शीशे में खुद को देखकर बोली, अब अनंत मेरे खेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। 3 सप्ताह बाद अनंत अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा था। पेपर वर्क में बिजी था, लेकिन उसकी आंखों में वो तनाव था जो तलाक के बाद से लगा हुआ था। जैसे रोजाना जीने को मजबूर है, पर जीना चाह नहीं रहा। तभी सेक्रेटरी ने आकर कहा, सर, प्रिया मैडम मिलना चाहती हैं। अनंत ने सिर उठाया और बोला, प्रिया, शालिनी की दोस्त? जी सर। भेज दो। कुछ देर में प्रिया अंदर आई। आज उसने खास तौर पर तैयारी की थी, हल्का मेकअप, फॉर्मल साड़ी और चेहरे पर वो सहानुभूति जो बनावटी थी लेकिन प्रभावशाली लगती थी। अनंत, उसने धीरे आवाज में कहा, मुझे बहुत बुरा लगा जो कुछ भी हुआ। अनंत ने बस नॉट किया। बैठिए प्रिया जी। प्रिया बैठी और आंखें भर लाकर बोली, मैं जानती हूँ शालिनी ने कितनी गलतियां की, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है वो बस कंफ्यूज हो गई थी। अनंत ने पहली बार उसकी ओर गौर से देखा। कंफ्यूज? हाँ, शादी के बाद अचानक से घर में बंद हो जाना, फिर आपका
स्ट्रिक्ट होना, शायद उसे लगा कि उसकी आज़ादी छिन गई। अनंत की आंखों में एक हल्की पीड़ा उतरी। प्रिया ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मैं उसे समझाने की कोशिश करती रही लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनती थी। अनंत चुप था। प्रिया ने आगे बढ़कर कहा, वैसे अनंत, अगर आप कहें तो मैं अभी भी उससे बात कर सकती हूँ। शायद वो मान जाए। नहीं प्रिया जी, अनंत ने सख्त आवाज में कहा। अब बहुत देर हो चुकी है। प्रिया ने दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, मुझे पता है आप दर्द में हैं। कभी-कभी लगता है कि मैं भी किसी तरह से आपकी मदद कर सकूं। अनंत ने उसकी ओर देखा और बोला, उसमें कुछ था जो शालिनी में नहीं था, एक समझ, एक सहानुभूति, लेकिन साथ ही कहीं भीतर एक अजीब सी बेचैनी भी। आपका शुक्रिया प्रिया जी, लेकिन अब मैं अकेले ही ठीक हूँ। प्रिया उठी, लेकिन जाते-जाते कहा, आनंद, अगर कभी कोई बात करनी हो या किसी चीज की जरूरत हो, तो बेझिझक कॉल कर सकते हैं। दोस्त तो हैं ही आप मेरे। उसी रात शालिनी अपने नए छोटे फ्लैट में बैठी थी। रात गहरी थी लेकिन नींद कहीं दूर। मोबाइल में कुछ पुरानी तस्वीरें दिख रही थी, अनंत के साथ की, शादी की खुशियों की। हर तस्वीर में दो लोग मुस्कुरा रहे थे, जो अब अजनबी बन चुके थे। इतने में उसके मोबाइल पर प्रिया का मैसेज आया, शालू, आज अनंत से मिली थी ऑफिस में, बहुत दुखी लग रही थी, लगता है तुझे मिस कर रहा है। शालिनी का दिल एक पल को तेज धड़का। उसने जवाब टाइप किया, तुम उससे क्यों मिली? प्रिया का तुरंत रिप्लाई आया, बस यूं ही, लगा शायद तुम दोनों के बीच बात करवा सकूं। बट वो तो बिल्कुल स्टोबॉर्न है। शालिनी को कुछ अजीब लगा। वो कॉल करने वाली थी कि दूसरा मैसेज आया, वैसे तुझे पता है ना, मैंने हमेशा से आनंद को पसंद किया था। अब जबकि तुम दोनों अलग हो चुके हो, शायद मुझे भी चांस मिले। शालिनी के हाथ से फोन गिर गया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर का तूफान जोर मार रहा था। वो तुरंत उठी और आईने के सामने खड़ी हो गई। आईने में दिख रहा था एक लड़की जिसने अपनी सबसे बड़ी खुशी को अपने हाथों से तोड़ दिया था। मैंने क्या किया? उसने खुद से कहा। प्रिया ने मुझे बेवकूफ बनाया और मैं अपने आनंद को खो बैठी। आंसू उसकी आंखों में आ गए। पहली बार तलाक के बाद ये आंसू अफसोस के नहीं, बल्कि सच्चाई जानने के थे। उसने फोन उठाया और प्रिया को कॉल किया। प्रिया, तूने मेरे साथ धोखा किया है। क्या बात कर रही है शालू? तू जानबूझकर मुझे अनंत से अलग करना चाहती थी, ताकि तू उसके पास पहुंच सके। अरे पगली, तू क्या बोल रही है? झूठ मत बोल, शालिनी चीख पड़ी। तूने मुझसे कहा था कि मैं अपनी आज़ादी दिखाऊं, आनंद को सबक सिखाऊं। तेरा मकसद ये था कि हम अलग हो जाएं। दूसरी तरफ प्रिया हंसी। वाह शालू, अब तुझे अकल आई। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अनंत अब मेरा है। फोन कट गया। शालिनी वहीं फर्श पर बैठ गई, रोती हुई, टूटी हुई और अकेली। उसे एहसास हो गया था कि उसकी सबसे बड़ी गलती किसी पर हाथ उठाना नहीं, बल्कि गलत इंसान पर भरोसा करना था। अगले दिन सुबह शालिनी ने तय कर लिया, अब वो चुप नहीं रहेगी। वो खुद जाकर अनंत को सच्चाई बताएगी। गले में डर लेकिन आंखों में सच्चाई का जोश था। उसने अनंत के ऑफिस जाने का फैसला किया। अनंत अपने कैबिन में था। सामने वही प्रिया बैठी थी, कप में कॉफी थी। बातचीत हल्की, लेकिन प्रिया की निगाहें लगातार अनंत के चेहरे पर टिकी थी। मैंने सोचा आपको कंपनी देंगे, प्रिया ने मुस्कुराकर कहा। इतने दिनों से आप अकेले हैं, कोई तो हो जो आपका ध्यान रखे। अनंत ने बस हल्की मुस्कान दी। मैं ठीक हूँ प्रिया, अब आदत हो गई है अकेलेपन की। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शालिनी एक पल को रुकी, लेकिन हिम्मत जुटाकर अंदर चली गई। कमरे में एक कदम रखते ही वो ठिठक गई। सामने अनंत और प्रिया को एक साथ देखकर जैसे उसका दिल थम गया। शालिनी, अनंत ने हैरत भरे स्वर में कहा। वो अचानक खड़ा हुआ। प्रिया की आंखों में हल्की जलन सी चमक उठी, लेकिन चेहरा मासूम बनाए रखा। मैं आपसे बात करने आई थी, शालिनी ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अनंत ने ठंडी आवाज में कहा, अब क्या बात रह गई है शालिनी? तलाक के कागज तुमने साइन किए, अब क्या कहना है? सुनिए, मैं समझ गई हूँ कि सबके पीछे कौन था। वो सब प्रिया की चाल थी। क्या? अनंत ने प्रिया की ओर देखा। प्रिया ने बनावटी हैरानी ओढ़ी। क्या कह रही हो तुम शालू? मैंने तुम्हारे और अनंत के बीच, बिल्कुल। शालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। तू ही थी जिसने मुझे भड़काया, जिसने मेरी हर बात को मोड़कर अनंत के खिलाफ जहर भरा। तू चाहती थी कि मैं और अनंत अलग हो जाएं, ताकि तू तू उसकी जिंदगी में आ सके। अनंत के चेहरे पर अपराध बोध और गुस्से का मिश्रण उतर आया। वो एक पल के लिए खामोश रहा, फिर प्रिया की ओर देखा। क्या ये सच है प्रिया? प्रिया ने हकलाते हुए कहा। नहीं अनंत, वो झूठ बोल रही है। लेकिन उसकी आंखों का डर उसका झूठ बयां कर रहा था। शालिनी धीरे धीरे उसके करीब आई।
तूने कहा था ना, अब अनंत मेरे खेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। याद है वो मैसेज जो तूने भेजा था? वो फ़ोन उठाकर दिखाने लगी। अनंत ने मोबाइल देखा। स्क्रीन पर वही मैसेज था जो प्रिया ने भेजा था। उसके चेहरे की सारी शक्ति टूट गई। वो कुर्सी पर बैठ गया, सिर पकड़कर बोला, तो ये सब तुमने किया था प्रिया? प्रिया ने हार मानते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ अनंत, हमेशा करती थी। लेकिन तुमने कभी मुझे देखा ही नहीं। बस उस शालिनी को देखा जिसने तुम्हारी परवाह की भी नहीं। अनंत उठ खड़ा हुआ, आंखों में घृणा थी। प्यार? ये प्यार नहीं, एक औरत की नफरत है जिसने दूसरे का घर उजाड़ा। वो दरवाजा खोलते हुए बोला, निकल जाओ प्रिया, और इस बार हमेशा के लिए। प्रिया के कदम लड़खड़ाए, वो चली गई। चेहरा आंसुओं से भरा, लेकिन भीतर जलती आग के साथ। ऑफिस में सिर्फ शालिनी और अनंत रह गए। लंबी खामोशी थी। आखिर शालिनी ने धीरे आवाज में कहा, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलतियां की, पर मेरा इरादा कभी आपको चोट पहुंचाने का नहीं था। अनंत ने उसकी ओर देखा। शायद मुझे भी वक्त पर समझ नहीं आया कि सख्ती प्यार का रूप नहीं होती। हमने एक दूसरे को समझने के बजाय जीतने की कोशिश की। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, वही दो लोग जिन्होंने एक दूसरे को खो दिया था, सिर्फ जिद के कारण। शालिनी धीरे से बोली, अगर मौका मिले तो क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? अनंत ने उसकी आंखों में देखा। उसमें डर नहीं था, सिर्फ सच्चा पछतावा था। वो मुस्कुराया और बोला, शायद अब वक्त हमें सिखा चुका है कि प्यार इज्जत और भरोसे पर खड़ा होता है, शक और अहंकार पर नहीं। शालिनी की आंखों से आंसू फिसले, लेकिन इस बार राहत के आंसू थे। वो आगे बढ़ी, धीरे से बोली, मैं कोशिश करूंगी सब कुछ ठीक करने की। अनंत ने बस इतनी बात कही, और मैं फिर से तुम्हें समझने की। दोनों खामोश हो गए और एक दूसरे के गले लग गए। अब शालिनी भी काफ़ी बदल चुकी थी। अब उसके अंदर वो बचकानी हरकतें नहीं रही थी, जो प्रिया के कहने पर करती थी। अब वो समझदार हो चुकी थी और अपने पति के लिए एक अच्छी पत्नी साबित होने की भरपूर कोशिश में लगी रहती थी। रोज की तरह आज भी अनंत रात को वापस घर लौटा, तो रसोई से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वो उसे खुशबू के साथ खींचता हुआ किचन में चला गया, तो शालिनी स्वादिष्ट पकवान बनाने में लगी हुई थी। अनंत पीछे से गया और उसके गाल पर किस कर दिया। उसके अचानक किस करने पर शालिनी घबरा गई और शर्म से पानी-पानी हो गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही अनंत ने उसे अपनी बाहों में उठाया और अपने बिस्तर की तरफ मुड़ गया, और फिर मुस्कुराते हुए उसके पूरे बदन पर अपने होठों से चूमने लगा। शालिनी भी उसके छुअन से पिघल रही थी। पहली बार उसे पति का प्यार मिल रहा था। वो डर भी रही थी। जब अनंत ने उसे इस तरह डरते देखा तो बड़े प्यार से उसके गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठों पर किस किया और बोला, क्या बात है मेरी जान, आज कोई शरारत करने का मूड नहीं है क्या? शालिनी शर्मा गई और नजरें फेर ली। अनंत ने उसकी ठुड्डी पर उंगली रखकर उसे अपनी तरफ किया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, अगर तुम इस रिश्ते के लिए अभी तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं। मुझे भी कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम जितना चाहो वक्त ले सकती हो। लेकिन वह जल्दी-जल्दी अनंत के शर्ट के बटन खोलने लगी, जैसे ये कह रही हो कि वो जो हो रहा है होने दे, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। अनंत ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और धीरे से उसके कान में बोला, तो मेरी जान, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब और ना तड़पाओ। अनंत उसे बिस्तर पर लेकर लेट गया और उस पर अपनी बेचैनी लुटाने लगा। शालिनी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। सही मायने में आज शालिनी अनंत की पत्नी बन चुकी थी। शक उस दीवार को तोड़ देता है जिसे बनाने में सालों लगते हैं। अनंत और शालिनी दोनों ने जब एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ा, तो ताल्लुक टूट गया। और जब सच सामने आया, तब उन्हें समझ आया कि भरोसे के बिना प्यार अधूरा है। तीसरे इंसान को अपने रिश्ते के बीच आने की इजाजत कभी ना दें, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो। प्रिया जैसी चालाक लोग हमेशा कमजोर वक्त का फायदा उठाते हैं। जो बातें पति पत्नी को खुद आपस में करनी चाहिए, वो किसी और को बताना अक्सर रिश्ते को और कमजोर कर देता है। प्यार और अहंकार साथ नहीं चल सकते। जब दोनों अपने अपने सही को साबित करने में लग गए, तो उनका रिश्ता साथ से संघर्ष में बदल गया। असली प्यार वही होता है जहाँ जीतने से ज्यादा समझने की कोशिश की जाए। पछतावा कभी देर से भी आए तो बुरा नहीं होता, बशर्ते सच्चा हो। शालिनी जब अपनी गलती समझी और हिम्मत करके सच बताने आई, तो वही उसका सबसे सही कदम था। रिश्ते में वापसी का रास्ता हमेशा खुला रहता है, अगर दोनों दिल से तैयार हों। तो दोस्तों, आप लोगों को कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।